ब्रोकर्स बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट को हमारे सहयोगी हर्ष खंगालते हैं और उसके बाद से कुछ चुनिंदा शेयरों पर बातचीत करते हैं। आज वो शेयर कौन से हैं, चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, सबसे पहले सर हम लोग वरुण बेवरेजेस की बात कर लेते हैं। वरुण बेवरेजेस पर रिपोर्ट आई है CLSA की और उन्होंने आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है। 770 रुपये का यहाँ पर टारगेट दिया है, इससे पहले 802 रुपये का टारगेट था, लेकिन अगर अभी भी हिसाब से देखा जाए तो करीब 70% का अपसाइड यहाँ पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है ये हम लोग बताए थे। तो देखिए यहाँ पे इनका सबसे पहले कहना है कि जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिख रहा है यहाँ पर। इसके अलावा कंपनी जो है बेवरेजेस मार्केट में लगातार कैटर कर रही है यहाँ पे चीज़ों को, और यहाँ पर स्थिति जो है और बेहतर होती दिख रही है। इसके अलावा जो एड्रेस मार्केट है वो भी उसमें भी लगातार जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन की बात करें, यहाँ पर CLSA ने साफ तौर पर कहा है कि भारत कि जो सॉफ्ट ड्रिंक कंजम्पशन जो है यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसका फायदा यहाँ पे वरुण बेवरेजेस को मिलेगा। इसके अलावा 2025 से 27 के बीच में जो EPS अर्निंग पर शेयर टारगेट है वो करीब यहाँ पे 4 से 5% काट दिया गया है, और वजह इसके पीछे ये दी गई है कि जिस तरीके से यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही CLSA की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 2023 में कैलेंडर ईयर के हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने अपने कैपेक्स की बात करें तो उच्चतम स्तर पर यहाँ पे कैपेक्स बढ़ता हुआ दिखा था, लेकिन अब उसमें धीमापन धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो ये रिपोर्ट वरुण बेवरेजेस के ऊपर है। चलिए, 469 के आसपास चल रहा है, 770 के टारगेट, तो काफ़ी ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल करके आए CLSA की तरफ से वरुण बेवरेजेस को लेकर के। सर, ये तो बात रही CLSA की, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए क्या कुछ टारगेट निकल के आ रहे हैं? आज 2.5-3% ऊपर है CLSA की रिपोर्ट के कारण। ये मोमेंटम इंटैक्ट है यहाँ पर। यहाँ भी अगर हम देखें तो बॉटम पर जो एक करेक्शन जो स्टार्ट हुआ था अराउंड द लेवल ऑफ 600 के आसपास से, वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया करीब 420, एंड प्रायर डे पर यहाँ पर बॉटम पर एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आया, जिसे हम लाइक एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स बोलते हैं, जिसका नाम है बेसिकली बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स। और बुलिश एंगल्फिंग एक रिवर्सल पैटर्न्स जो है वो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस में हमें स्टॉक पर देखा है, जिसका कंफर्मेशन कैंडल आज फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक फॉलो अप बाइंग अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रही है। So this is clearly indicating the further reversal in the counters। अपसाइड में जो इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं वो करीब 500-520 के लिए हो सकते हैं। आज इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है करीब 480-485 कुड बी दी टारगेट्स, बट अगर पोजीशंस में कुछ होल्ड करते हैं तो फिर पोटेंशियल जो है करीब 520 तक के लिए भी देखने को मिल सकता है। जी, चलिए, तो ये बात वरुण बेवरेजेस को लेकर के निकल करके आती हुई अगली कंपनी की तरफ चलते हैं। अगली कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी सर, कैन फिन होम्स जो है वो अगली कंपनी है। यहाँ पर रिपोर्ट जो है यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की आई है, ओवरवेट का कॉल दिया है, 885 का टारगेट दिया। अभी भी जो स्टॉक है मेरे ख्याल से 582 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, तो ये 885 के हिसाब से देखा जाए तो 200-300 रुपये का प्रति शेयर के भाव से अपसाइड इनको यहाँ पर दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है तो देखिए, सबसे पहले इनका ये कहना है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वहाँ पर 3.7% की नियर टर्म में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी जो कर्नाटका और तेलंगाना में कैटर करती है, तो कर्नाटका की बात की जाए तो वहाँ पर ई रजिस्ट्रेशन की जो सिचुएशन है वो बेहतर होती दिखेगी, जिससे फायदा कैन फिन होम्स को मिलेगा। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो वहाँ का जो मार्केट है थोड़ा सा वहाँ पर टैपिड है, धीमापन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर जो ग्रोथ है तेलंगाना की बात करें वहाँ पर धीमापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन्होंने कहा है, जो रिपोर्ट में कहा गया, बोरिंग कॉस्ट जो है वो भी उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है, और लॉन्ग टर्म जो गाइडेंस है वो भी 3.5% के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट यहाँ पर कैन फिन होम्स को लेकर के, और ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर बहुत सारी कंपनियों पर लोग पॉजिटिव हैं। कैन फिन होम्स उसमें से एक है, लेकिन चाहे वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो, बाकी हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनियां हैं, लोगों का ज़्यादातर फंडामेंटली व्यू पॉजिटिव रहता है। अब यहाँ पर इस कंपनी के बारे में क्या व्यू है, यहाँ पर हमारे आज के एक्सपर्ट सचिन जी का, उनके पास चलते हैं। सचिन जी, आप कैसे देख रहे हैं कैन फिन होम्स को? मॉर्गन स्टैनली ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से 885 का टारगेट दिया है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में आप क्या रुकावट देख रहे हैं यहाँ पर? लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट्स ठीक है, बट शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, एंड एवरी पॉइंट्स पर मुझे जो है वो एक कुछ ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर इमीडिएट लेवल्स भी मैं बात करूँ, यहाँ पे करीब 585 के आसपास ऑलरेडी स्टॉक मूव कर रहा है, और नेक्स्ट हर्डल जो है वो करीब 600 के आसपास में है। सो 600 कुड बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल, जो कि हो सकता है स्टॉक फेस करता हुआ दिखाई दे। मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मेजर पोटेंशियल्स नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है 600
600 610 उन लेवल्स को एक बार चेस करने के बाद वापस से एक फर्दर सेलिंग प्रेशर शॉर्ट टर्म में हमें पर्टिकुलर स्टॉक पे देखने को मिले, बिकॉज मेजर रिवर्सल्स पैटर्न्स यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट कुछ भी बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर अगर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में या फिर कुछ स्विंग ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो फिर वहां पे एक बार बाइंग के लिए देख सकते हैं। 610 जो है वो अपसाइड में टारगेट हो सकता है। अराउंड दैट लेवल्स आई वुड सजेस्ट एक बार वापस से रिव्यू लेंगे चार्ट्स का। इन केस अगर कुछ फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है देन ओनली वी विल सजेस्ट अपसाइड फर्दर और नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो सजेस्ट करेंगे। अदरवाइज 610 के आसपास में एक बार पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह देंगे। 610 के आसपास निकलने की सलाह रहेगी अगर नज़रिया छोटी अवधि का है। ये सचिन जी की राय है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से मॉर्गन स्टैनले क्या कह रहा है वो भी हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं तीसरी कंपनी की तरफ। हर्ष बताइए तीसरी कंपनी कौन सी होगी? तीसरी कंपनी झुंझुनवाला परिवार के पोर्टफोलियो में मौजूद मल्टीबैगर स्टॉक टाइटन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। मैक्वेरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की इन्होंने कॉल दिया, टारगेट 4000 का दिया है। पहले इनका जो टारगेट था वो 4150 रुपए का था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे घटा दिया है। लेकिन अभी भी 30% का अपसाइड इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है भाव के हिसाब से, अगर देखा जाए मौजूदा भाव से। अब यहाँ पर क्या कहा गया, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो कंज्यूमर सेगमेंट की बात करें तो अभी भी जो फेवरेट पिक है वो यहाँ पर टाइटन बना रहेगा। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि गोल्ड लीजिंग कॉस्ट जो है वो एक कंसर्न छोटी से लेकर बड़ी कंपनियों का है। देखिए जब गोल्ड लीजिंग कॉस्ट बढ़ती है तो उसके साफ तौर का असर कंपनी के मार्जिन्स पर देखने को मिलता है, तो वो एक कंसर्न है यहाँ पे। इसके अलावा लैब ग्रोथ डायमंड्स जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। और हमने पीछे रिजल्ट्स में भी जब देखा था यहाँ पर टाइटन के, तो उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिली थी। तो ये चीज़ में भी इन्होंने कहा कि बहुत सिग्निफिकेंट मूव नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर 2025-27 से यहाँ पर कट कर दिया गया है, 3 से 4% की कटौती यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर जो ट्रम्प टैरिफ की भी बात की गई, उन्होंने कहा है कि इसका असर भी देखने को मिलेगा। जिस तरीके से जो नीतियाँ यहाँ पर वो अपना रहे हैं ट्रम्प, उससे क्या होगा, गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे ज्वेलरी डिमांड पर भी इम्पैक्ट होना लाजमी है, जिस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जी ठीक, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है टाइटन को लेकर के 4000 के लक्ष्य जो है वो मैक्वेरी की तरफ से निर्धारित किए गए हैं। सचिन जी आपकी तरफ से क्या लक्ष्य निर्धारित होंगे? जी काफी अच्छे सपोर्ट्स के पास में स्टॉक ऑलरेडी मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर वीकली या फिर मंथली स्ट्रक्चर देखें तो ऑलरेडी काफी बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी बना हुआ है। हालांकि डेली चार्ट्स पर अगर हम देखें तो ये टॉप से स्लाइड रिट्रेस होता हुआ जरूर नजर आया। 3700 के आसपास के लेवल्स थे, यहाँ से हमने कुछ रिट्रेसमेंट जो है वो स्टॉक्स के अंदर आते हुए देखे। बट वीकली और मंथली पर मोमेंटम अभी भी अपसाइड का इंटैक्ट है और ऑलरेडी एक क्रूशियल लेवल पर मूव करता हुआ, सस्टेन करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है एक बार 3100 जैसे ये सस्टेन करता है अब दैट लेवल्स, वापस से रिकवरी मूव जो है करीब 3400 3500 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। लोअर साइड्स ऑलरेडी जैसे कि मैंने बात की कि सपोर्ट्स के पास ही मूव कर रहा है, सो इमीडिएट जो सपोर्ट्स लेवल्स हैं वो करीब 2900 के आसपास में बने हुए हैं। ठीक, चलिए अब आज की आखिरी कंपनी ब्रोकर्स बोलेगी कौन सी है, उसके लिए चलते हैं सीधा हर्ष के पास। हर्ष आज आखिरी कंपनी कौन सी होगी? बिल्कुल सर, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल इंडस्ट्री के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें उन्होंने अपने एक पिक जिसको चुना वो है यहाँ पर लेमन ट्री। खरीदारी की सलाह 190 रुपये का यहाँ पे टारगेट दिया है इन्होंने। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो Q4 है Q3 के मुकाबले यहाँ पर होटल इंडस्ट्री के लिए और अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, रिकवरी अच्छी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से कल्चर इवेंट है या फिर वेडिंग सीजन और करीब आ रहा है तो उससे और स्थिति यहाँ पर ग्रोथ में और फ्यूल यहाँ पे और अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा Q4 में रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम जो है वो भी 12 से 14% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ में नई इन्वेंट्री हो और या फिर जो रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे होटल्स और रिनोवेटेड जो होटल्स हैं उससे भी एक अच्छी यहाँ पे ग्रोथ कंपनी को मिलती हुई दिख सकती है। ठीक, लेमन ट्री, ये होटल इंडस्ट्रीज़ को सर लेकर के काफ़ी लोग बुलिश हैं और ख़ास तौर से जिस तरीके के इवेंट देश भर में चले हैं हाल फिलहाल में, ऑक्यूपेंसी रेट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं और लोगों ने अपने प्राइसेस भी इंक्रीज़ किए हैं। आपकी राय क्या होगी लेमन ट्री को लेकर के, अभी क्या करना चाहिए? वेल अच्छा है स्टॉक। अगर हम देखें यहाँ पर भी वीकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड में ही है। एक अच्छा बेस बना हुआ 110 के आसपास में, वो एक अच्छे सपोर्ट लेवल्स हो सकते हैं स्टॉक के लिए। स्टॉक ऑलरेडी सपोर्ट्स के पास में ही है, ये लाइक नेक्स्ट सपोर्ट है 110 के, और एक इमीडिएट जो सपोर्ट स्टॉक जो अभी टेस्ट करता हुआ दिख रहा है वो है 100 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ये हफ्ते में करीब 117.50 के आसपास के जो लोज लगे हैं एंड उसके ऊपर जो है इमीडिएट मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 110 इसके एक स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई पोजीशंस लेना चाहता है डेफिनेटली ले सकता है। अपसाइड पोटेंशियल्स वापस से करीब 145 150 के मीडियम टर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो करीब 170 180 तक के भी टारगेट्स जो है वो टेस्ट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। जी, चलिए
बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ब्रोकर्स बोले के तमाम शेयर बताने के लिए। तो फिलहाल ब्रोकर्स बोले को करते हैं यहीं पर समाप्त।